तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। जी हाँ, जेईई के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और उनने अभी मेंस का रिजल्ट आया ही होगा और कई बार कंफ्यूजन दिमाग में ये आ जाता है यार कि मेरे परसेंटाइल अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं, या एक्सपेक्टेड जो था मुझे वैसे नहीं आए हैं। उसके कारण कई बार बच्चे भूल जाते हैं, हो सकता है कि ड्रॉप आउट ले लें या फिर सोचे कि नहीं यार मेरे से नहीं होने वाला, कुछ और कर लें। तो आज का ये जो वीडियो है उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी बच्चों के लिए है जेईई वाले जो कि कम रैंक वाले हो सकते हैं। कम मतलब बिल्कुल कम नहीं, लेकिन हाँ उनकी एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम आए हैं। तो हमारे पास और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या हम आईआईटी या एनआईटी में कोई ऐसी ब्रांच ले लें जो कि लोअर हो सकती है, मतलब बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये काम करो यार कि कम ब्रांच आई, अगली बार कम रैंक आई, अगली बार थोड़ी सी मेहनत करके एक और अच्छा हम अपॉर्चुनिटी ले सकते, ग्रास्प कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 साल का और ड्रॉप आउट कर लेते हैं। लेकिन यार इन सारी चीज़ों के बाद भी क्या होगा अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर भी आपकी वैसी ही ब्रांच वैसी ही रैंक रही तो, या उससे कम आ गई तो क्या करेंगे? तो ये एक ऑप्शन आप रख सकते हैं मेरे ख्याल से। तो आप डिस्कस करिए घर वालों से, परिवार वालों से, दोस्तों से भी कर सकते हैं इवन। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ मेरी तरफ से मुझे जो ऑप्शंस लगते हैं कि लोअर ब्रांच एक आईआईटी या एनआईटी में लेने में क्या हर्ज हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, दोनों चीजों पे हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। और क्या वो ऑप्शंस आपके लिए हैं या नहीं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो भाई दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भला हो जाए। भाई दोस्त होते किस लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी कॉलेज की, कोर्सेज की, करियर से जुड़ी जानकारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिले आपको। तो भाई ये पूरी की पूरी चीजें हैं यहाँ पे। क्या फायदा है अगर हम किसी लोअर ब्रांच को चुन लेते हैं आईआईटी या एनआईटी में? क्या कोई फायदा है इससे? मेरे को क्या लगता है, तो बिल्कुल फायदा इसलिए है कि नाम पीछे किसका है? ब्रांच का नाम नहीं है, पीछे नाम आईआईटी या एनआईटी का है। आईआईटी बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने आप में ये देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्नोलॉजी के। तो अपने आप में समझ लीजिए कि पीछे ब्रांच नहीं, पीछे आईआईटी रुड़की से कर रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे से कर रहे हैं, मद्रास से कर रहे हैं, कहां से इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो मायने रखता है। इसलिए ये अच्छा ही है, लोअर ब्रांच भी चूज करी जा सकती है। और इनके पैकेजेस भी खराब नहीं होते, अच्छे पैकेजेस होते हैं भाई, बाकी के इंस्टीट्यूशन से तो अच्छे ही होते हैं। तो ये आपको बेनिफिशियल हो सकता है। और मैटर क्या करता है? आपका डेडिकेशन, आपकी पढ़ाई, उन सारी चीजों में आपकी एबिलिटी जो आपको बड़ा बनाती है। और उसका मौका मिल रहा है आपको एनआईटी आईआईटी में जाके स्टार्ट करने का। तो ये यार बार बार चीजें नहीं आती। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये फायदे हैं, इनको एज अ फायदों के तौर पे ले सकते हैं आप। यहाँ पे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अगर आपने क्या किया, कोई लोअर ब्रांच चूज कर ली तो क्या चैलेंजेस होंगे? क्या चैलेंजेस होंगे यार? सिंपल सी बात है कि आपको लगेगा कि यार उस छोटी ब्रांच में जा रहे हैं तो इज्जत कम, पैसा कम, अपॉर्चुनिटी कम, यही होगा। और क्या, नाम रुतबा, ये सारी शोहरत औरत यही कम होंगी, और क्या है कि नहीं? लेकिन यार हम क्या उस आईआईटी के लिए या उस ब्रांच के लिए जी रहे हैं? हमें खुद पे भरोसा है कि नहीं है? भाई इतनी मेहनत करके हम यहां तक भी पहुंचे तो और अच्छा करके और ऊपर पहुंच सकते हैं। तो भरोसा खुद पे करना है भाई। ये सारी चीजें मिलेंगी और जीवन भर मिलेगी कि यार लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? बाकी तो तुम समझदार हो, है ना? तो देख लेना भाई, इन सारी चीजों में मत आओ कि यार अगर हमने एक कोई लोअर ब्रांच ले ली आईआईटी या एनआईटी में तो लोग क्या कहेंगे। भाई आपकी मेहनत देखो, आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा मैं, तो ही अपने परिवार के पैसे बर्बाद करो, घर वालों के, माँ बाप के, सबके। अदरवाइज क्या ऑप्शन है? ये मिल रहा है तो ये भी लो, जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि रखने में भी कई बार फायदा होता है। तो इन चीजों में मत जाना कि यार चैलेंजेस जो होने वाले, चैलेंजेस तब भी रहेंगे, नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे। हाँ, तो ये चीजें दिमाग में नहीं रखना है, क्या बेस्ट हो सकता है, ये भी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चले, क्या ये गुड होगा? यहाँ पे हम लोअर ब्रांच को ले लेंगे तो क्या क्या फायदा हो सकता है? एक तो ब्रांड की वैल्यू है, आईआईटी एनआईटी अपने आप में बड़े ब्रांड हैं और इनकी वैल्यू आपको होनी चाहिए, बाकी लोगों को तो है ही, तो वो वैल्यू मिल जाएगी। नेटवर्क तगड़ा हो जाएगा, एलुमनाई कनेक्शंस बहुत तगड़े होने वाले, क्योंकि एनआईटी तो या आईआईटी तो वही रहेगा ना, ब्रांचेस भली अलग होंगी, दूसरी बिल्डिंग में क्लासेस होगी, लेकिन वो नेटवर्क आप अपना तगड़ा तबका बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा ही है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? पर्सनल ग्रोथ, ऑब्वियसली बात है। पर्सनल ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई हम आए किस लिए?
हम ग्रोथ करने के लिए ही आए हैं, बचपन से लेके अभी तक हम ग्रोथ करते जा रहे हैं और करते जाना है। अगर हमने ग्रोथ रोक दी तो हमारा डेवलपमेंट ही खत्म हो गया। इसलिए ग्रोथ करते चले जाना और उसके अच्छे चांसेस एनआईटी आईआईटीज में आपको मिलने वाले हैं। क्रेडिबिलिटी और रिकॉग्निशन ये तो अपने आप में मिल जाता भाई। जैसे ही पता चला कि बच्चा आईआईटी में तो भाई अपने आप फेमस हो जाते हो आप, आपका फेम हो जाता है, चढ़ जाता है कि यार हमारा बच्चा जो है या हमारे परिवार का, हमारे समाज का बच्चा जो है आईआईटी में गया है, एनआईटी से पढ़ रहा है, आईआईटी से पढ़ रहा है, तो लोग कहते हैं वाह यार ये तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का होगा तभी ये गया है। तो फेमस तो आप वैसे ही हो जाते हो, ये रिकॉग्निशन आपको मिल ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी ब्रांडिंग कर देते हैं, खुद में ही ब्रांडिंग कर देते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिसिप्लिन क्या क्या हो सकते हैं ऐसे जिनको लोअर माना जा रहा है, यानी कि ये लेस पॉपुलर ब्रांचेस हैं जिनमें कम लोग प्रेफर करते हैं इसको लेना। तो क्या क्या है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग हो गई, इसके अलावा मटेरियल साइंस हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गई, और भैया एग्रीकल्चर, फूड इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फाइबर साइंस, फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स। इन सब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ये ब्रांचेस कैसी हैं इन फ्यूचर, क्या क्या स्कोप है, क्या प्रोफाइल्स मिल सकती हैं, कैसी चीजें हो सकती हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन हो गया, बायोलॉजिकल साइंस और बायो इंजीनियरिंग, इसके अलावा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सारी की सारे ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। याद रखिएगा ये ब्रांचेस कम लोग प्रेफर करते हैं लेकिन ये अच्छी हो सकती है। डिसिप्लिन और देख लें यहाँ पे जो एनआईटीज में आपको मिल सकते हैं, वो आईआईटीज के थे, ये एनआईटीज के। सेरेमिक इंजीनियरिंग हो गई, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जी मटेरियल इंजीनियरिंग हो गई, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्लानिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग हो गई, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सब। अच्छा, हालांकि ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हर जगह एनआईटीज में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इतनी ऐसी ब्रांचेस हैं जो लेस फेमस हैं, यानी ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा बच्चे प्रेफर नहीं करते, यानी कि आपको मिल सकती हैं ये। हाँ, अगर रैंकिंग कम भी है आपकी तो भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हो और नाम भी मिल जाएगा यार। तो देखो चीजें हैं बार बार के हिसाब से, अब एक एक पे थोड़ा डिस्कस कर ले। कुछ फेमस जैसे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हो गई, इन सब में सेम है। आप याद रखें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो सेम एलिजिबिलिटी है आपके लिए जो आप दे चुके हैं ना, जेईई मेंस वगैरह, आपके मार्क्स अच्छे आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इनकी फीस स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस आईआईटी एनआईटी में एडमिशन आप ले रहे हैं, और सैलरीज भी अलग अलग हो सकती हैं, वो भी अलग डिपेंड करेंगी किस आईआईटी या एनआईटी से आप पढ़ के निकल रहे हैं, है ना। तो उसका अलग अपने आप में एक इफेक्ट पड़ जाता है। जॉब रोल्स आपको मेटलर्जी इंजीनियरिंग में मेटलर्जी से रिलेटेड ही मिलेगा, मतलब समझ रहे हैं ना। मेटलर्जी का क्या मतलब है, उत्खनन वाले, हाँ खनन में से रिलेटेड। तो मेटलर्जी प्रोडक्शन मैनेजर बन जाएंगे, वेल्डिंग इंजीनियर बन सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, रिसर्च असिस्टेंट, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके हो सकते हैं प्रोफाइल में। रिक्रूटिंग एरियाज में क्या है, कौन रिक्रूट कर लेगा, तो रेलवे, मेटलर्जिकल, केमिकल लैब्स, इसके अलावा बहुत सारी हार्डवेयर कंपनी, एयरलाइंस, आयरन कंपनीज, हाँ स्टील प्रोडक्शन वाली कंपनी, बहुत सारे हैं ऑप्शन। रिक्रूटिंग कंपनीज में आप नाम देख ही सकते हैं। तो ये मेटलर्जिकल इंजीनियर हो गया। माइनिंग इंजीनियर भी वही खनिज से रिलेटेड, खनन विभाग आपका हो जाने वाला है। वही सारी चीजें हैं, अलग अलग लेवल के आपको चूज करने होंगे। ओएनजीसी, कोल इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये समझो आप पब्लिक डोमेन है। ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, भारत सरकार की कंपनी, जो आपको प्लेस करने वाली इन पोजीशंस पे। और जॉब रोल्स आपके वही इंजीनियर मैनेजर बन जाएंगे, टेक्नीशियन बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, इंजीनियर बन सकते हैं, सर्विस मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। इस टाइप के आपकी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हो जाएंगी यहाँ पे। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, अब सोचो फैशन तो कभी खत्म होना नहीं है, कपड़े पहनना थोड़ी छोड़ देंगे भाई अपन, है कि नहीं। हाँ, तो ये वही चीज है, यहाँ पे भी आपको अच्छी एक पोजीशन मिल सकती है, जॉब रोल मिल सकते हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर, मेडिकल टेक्सटाइल इंजीनियर बन सकते हैं। इस टाइप की पोजीशन मिलेंगी और अच्छे अच्छे आपको बॉम्बे डाइंग टाइप की, नाम तो सुनी होगी कंपनीज, ये आपको रिक्रूट कर लेंगे। मैसूर सिल्क फैक्ट्री हो गया, ग्रासिम फैक्ट्रीज हो गया, ये बड़े बड़े नाम हैं अपने आप में। रिलायंस टेक्सटाइल, फैब इंडिया, ये आपको लेके चले जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है भाई। जीवन में हम खाना तो छोड़ने नहीं वाले हैं कि नहीं, तो इसके लिए भी अच्छी चीजें हैं। रिसर्च साइंटिस्ट, लेक्चरर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट टाइप की ये पोस्ट आपको यहाँ पे इस इंजीनियरिंग के बाद मिल जाएंगी और इसमें 2.5-3 लाख रुपए की आपकी सैलरी हो सकती है। कहाँ से खराब है यार, कुछ खराब नहीं है, मुझे नहीं लगता। बायो इंजीनियर और बायोटेक्नोलॉजी, इसका भी दिन प्रतिदिन शुमार बढ़ता ही चला जा रहा है। आज की बात नहीं कर रही, हमेशा से बढ़ता ही चला रहा है। निकट 3-4-5 सालों में अच्छा ट्रेंड इनका हाई हुआ है, तो ये भी बढ़िया है। 5 से 8 लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है। ऑपरेशन मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, इंजीनियर, इस टाइप के आपको पोस्ट मिल सकती है इस कोर्स को करने के बाद। बीटेक इंजीनियरिंग डिजाइन से आप कर लेते हैं तो क्या होगा भैया, इंजीनियरिंग डिजाइन, कोई भी काम करने से पहले उसका डिजाइन बनाना ही पड़ता है, ये सच्चाई है। हाँ, किसी भी इंजीनियरिंग में चले जाओ वहां डिजाइन होगा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी मशीन को बनाने में, किसी काम को करने में, पूरी चीजें
बिल्कुल डिजाइन लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक ब्रांच भी है और इसमें प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑटोमोटिव डिजाइन इंजीनियर और ये सारी की सारी ऐसे इंजीनियर आप बन सकते हैं, जहां पे 5-10 लाख तक के पैकेजेस आपको अच्छी अच्छी कंपनी में, चाहे फिलिप्स हो, टाइटन हो, सीमेंस हो, अशोक लेलैंड हो, जेके टायर्स हो, इस टाइप की कंपनीज आपको रिक्रूट कर सकती है इनमें। बिल्कुल बढ़िया है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप देखें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट टाइप की पोस्ट पे आप शुमार हो सकते हैं और यहाँ पे 5-6 लाख तक के पैकेजेस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसी ब्रांचेस भी नहीं है कि बहुत खराब है इनका मतलब परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग लोअर ब्रांच इन आईआईटी एनआईटीज अगेंस्ट हायर ब्रांचेस इन अदर कॉलेजेस। ये कह रहे हैं कि अगर हमने एनआईटी आईआईटी में लोअर ब्रांच ले ली, इससे अच्छा है कि दूसरे कॉलेजेस में हम बड़ी ब्रांच ले लें। तो क्या ये अच्छा होगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा होगा, पैसे ज्यादा लगेंगे। एनआईटी की नाम अलग है, रुतबा अलग है ना, सारी चीजें वही है। भली छोटी ब्रांच से कर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत तो आपकी लगनी है। वहां बड़ी ब्रांच भी लेते तो भी मेहनत लगनी है। तो यहाँ अच्छे से कर लो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ ज्यादा अच्छी होगी दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशन से। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा हो गई आईआईटी के कंपैरिजन में, कहीं नहीं मिल रही है आपको ऐसी चीजें, ठीक है ना। इसके अलावा रिसर्च अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक से एक फैकल्टीज, एक से एक रिसोर्सेस आपको यही आईआईटी एनआईटी में मिलने वाले हैं। किसके कंपैरिजन में? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में। इनसे बड़े क्या ही होंगे? एनआईटी आईआईटी से बड़ा कुछ है क्या भारत में इंजीनियरिंग की फील्ड में? बताओ फिर मेरे को, नहीं है ना। तो वही सारी चीजें। पीयर ग्रुप मतलब समझ रहे हैं ना कि यार डाइवर्सिटीज इतनी सारी होने वाली है कि आपको इतना ज्यादा तगड़ा नेटवर्क मिलने वाला है जो कहीं नहीं मिलने वाला। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, ये तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड पे कि कितना बढ़ जाएगा, और ये स्किल है जो कि बढ़ाई जाएगी। तो ये सारे फायदे आईआईटी एनआईटी में, चाहे छोटी ब्रांच ले लो भाई, आपका 1 साल भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, और वो लगभग सेम चीजें होने वाली हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं 1 साल रुक के मैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूं और अच्छा ग्रास्प कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं। नहीं तो मेरा तो मानना है कि टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्योंकि टाइम इज मनी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए। इसी के साथ भैया, क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये बता दो। फिर भी कंफ्यूजन आ रहा है दिमाग में कि यार मेरी प्रोफाइल में बेस्ट क्या हो सकता है, नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं बताने वाला है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी है, उसको फिल करिए और आपकी प्रोफाइल पे आपके लिए बेस्ट आपको हम बता देंगे। बिल्कुल, बाकी जानकारी चाहे कॉलेजेस हो, कोर्सेज हो या करियर से जुड़ी हम प्रोवाइड कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and